हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद आज की सुंदर सुबह के लिए और उसकी आशीषों और सुरक्षा के लिए। आज की सुबह जिस बात पर मैं अपना और आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं उसको मैंने यूं शीर्षक दिया है अ प्रैक्टिस साम। अ प्रैक्टिस साम, एक अभ्यास करने वाला भजन। यूं तो दाऊद ने बहुत सारे स्तुति के भजन लिखे, धन्यवाद के भजन लिखे, लेकिन ये भजन जिस पर मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूं, अगर आप इसको पढ़ेंगे आप हर पद में देखेंगे दाऊद एक रेजोल्यूशन ले रहा है, दाऊद एक कमिटमेंट कर रहा है, दाऊद एक वायदा कर रहा है परमेश्वर से भी और अपने आप से भी। और इसीलिए बहुत से लोग इस भजन को कहते हैं ये दाऊद का प्रैक्टिस साम है, अभ्यास करने वाला। और ये है भजन 101, साम 101। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, छोटा सा भजन है, अच्छा हो आज आप इसको पढ़ें, इसके 8 पदों को, और आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर पद में दाऊद एक कुछ ना कुछ वायदा कर रहा है, कोई ना कोई फैसला कर रहा है। दाऊद कह रहा प्रभु मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, इन बातों का मैं ख्याल रखूंगा। और उसी के बीच में अगर हम पहला पद पढ़ लें, मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। लेकिन मैं आपका ध्यान आज दूसरे पद पर ले जाना चाह रहा हूं। दाऊद, राजा दाऊद एक बात कह रहा दूसरे पद में, और अगर आप देखें उस दूसरे पद में एक सवाल पूछता है, प्रभु तू मेरे पास कब आएगा? प्रभु तू मेरे पास कब आएगा? गॉड व्हेन विल यू कम टू मी? और फिर खुद ही वो उस बात का उत्तर भी दूसरे पद में ही दे रहा है, कह रहा है जब मैं अपने घर में मन की खराई से चलूंगा। ओ क्वेश्चन क्या है? प्रभु तू मेरे पास कब आएगा? आंसर क्या है? जब मैं अपने घर में, ध्यान दीजिए, चर्च में नहीं, दूसरों के सामने नहीं, वो तो हम अच्छा करते ही हैं, जब मैं अपने घर में मन की खराई से चलूंगा। और सोचिए प्रभु के लोगों, इन लॉकडाउन से अच्छे दिन और क्या हो सकते हैं जब मैं और आप अपने घरों में लॉकडाउन हैं, हम अपने परिवारों के साथ हैं, चाहकर भी कहीं भाग नहीं सकते ना। बाइबल में एक जगह लिखा मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, और इन लॉकडाउन के दिनों में मैं और आप परिवार से भागकर कहाँ जाएं। सो हम लॉकडाउन में हैं और ये समय है प्रैक्टिस करने का। आमीन। ये समय है दाऊद की इस बात को जीने का। हे प्रभु तू मेरे पास कब आएगा? जब मैं अपने घर में, अपने परिवार में मन की खराई से चलूंगा, शुद्धता के साथ चलूंगा। प्रभु के लोगों, मेरा और आपका पारिवारिक जीवन परमेश्वर के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। बहुत बार हमें लगता है परमेश्वर केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन पे ही गौर करता है या उसे बड़ा इंटरेस्ट है हर एक विश्वासी की इंडिविजुअल लाइफ में। सच है ये बात, लेकिन मैं और आप इग्नोर कर जाते हैं या कई बार नहीं जानते कि परमेश्वर को हमारे पारिवारिक जीवन में भी उतना ही इंटरेस्ट है। आपको अब्राहम याद है, परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत आशीषें दी, लेकिन आपको पता है एक बार परमेश्वर अब्राहम के पास आया, उत्पत्ति 18 में आप देख सकते हैं, जब परमेश्वर सदोम अमोरा को नाश करने जा रहा है और परमेश्वर आपस में बात कर रहे हैं, त्रिएक परमेश्वर, और परमेश्वर कह रहा है क्या हम ये बात अब्राहम से छिपा रखें? और फिर परमेश्वर कहता नहीं नहीं, हम अब्राहम को बताएंगे। लेकिन आपको पता है किस क्राइटेरिया पे परमेश्वर ने अब्राहम को वो सीक्रेट बताया? क्यों बताया? आप पदों को ध्यान से पढ़िएगा। उत्पत्ति 18 में परमेश्वर कहता है मैं अब्राहम से ये बात नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब्राहम अपने परिवार की अच्छी अगुवाई कर रहा है। मैं जानता हूं अब्राहम अपने परिवार को परमेश्वर का भय मानना सिखा रहा है, ताकि वो और उसके बाद उसकी पीढ़ियां भी परमेश्वर की सेवा करती रहें और परमेश्वर का वचन पूरा हो सके। सो मैं और आप परमेश्वर के बहुत से सीक्रेट्स को जान पाएंगे, हम परमेश्वर की दिल की बातों को जान पाएंगे अगर परमेश्वर हमारे परिवारों में हमारे जीवन को पवित्र पाए, अगर परमेश्वर हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में खराई और ईमानदारी पाए। आप मलाकी 2 अध्याय 13 पद से आगे पढ़कर देखिएगा। बहुत से लोग परमेश्वर के सामने आंसू बहाकर दुआएं कर रहे थे मलाकी 2 में, और परमेश्वर ने साफ कह दिया उन लोगों से मैं तुम्हारी दुआ नहीं सुनूंगा। इनफैक्ट वहां लिखा है तुमने क्यों मेरी वेदियों को आंसुओं से भिगो दिया है और फिर भी मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। और तुम पूछ रहे हो प्रभु क्यों? हम तो आंसुओं से दुआ कर रहे हैं। और फिर परमेश्वर जवाब देता है उसका कारण यह है क्योंकि तुम अपने अपने जवानी के संगिनी अर्थात अपनी ब्याही हुई पत्नी के साथ विश्वासघात तुमने किया है। यू हैव बीन अनफेथफुल विथ योर स्पाउसेस।
प्रभु के लोगों, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, परमेश्वर को परिवारों में बहुत ध्यान है और परमेश्वर पारिवारिक जीवन पर गौर कर रहा है। दो हमने घटनाएं देखी। एक तरफ जब अब्राहम ने परिवार में अच्छी अगुवाई करी, परमेश्वर ने कहा मैं अपने दिल की बात अब्राहम से नहीं छिपाऊंगा। दूसरी तरफ कुछ लोग आंसू बहाकर दुआएं भी कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी दुआ, क्योंकि तुम अपने वाइफ के साथ अनफेथफुल हुए और सेम वाइस वर्सा। प्रभु के लोगों, मैं और आप सावधानी बरतें। क्वेश्चन फिर लौट कर वहीं आता है, कमिटमेंट फिर लौट कर वहीं आता है, हे प्रभु तो मेरे पास कब आएगा? और उत्तर है, जब मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। आज का दिन प्रार्थना में बिताएं और परमेश्वर से ताकत मांगे कि प्रभु मैं अपने परिवार में शुद्धता के साथ, खराई के साथ, प्रेम के साथ, सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने परिवार के साथ जीवन निर्वाह कर पाऊं, ताकि प्रभु जब आप मेरे परिवार पर दृष्टि करें तो आप आनंदित हों और उसके बदले में प्रभु आपका फेवर और आपका अनुग्रह मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर जारी हो जाए। सो ये एक प्रैक्टिस साम है। स्तुति के भजन हम बहुत पढ़ते हैं, आज प्रैक्टिस साम पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, ताकि परमेश्वर की तमाम आशीषें आपके जीवन और आपके घर में रिलीज हो सकें। प्रभु आपको आशीष दे।